तो यूजर क्रिएट करेंगे लिनक्स के अंदर। यूजर क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे विंडोज के अंदर यूजर क्रिएट करते, राइट। यूजर क्रिएट करते हैं। अभी ये यूजर क्रिएट कर, सपोज डेट आपने यूजर वन क्रिएट किया विंडोज वन के अंदर, दूसरा यूजर क्रिएट किया यूजर टू, राइट। तो विंडोज सिस्टम जो लॉगिन होगा, ये दोनों यूजर से लॉगिन होगा, राइट। एट ए टाइम सिंगल एक यूजर से लॉगिन होगा, राइट, इस मशीन पे। और अगर दूसरे यूजर टू से लॉगिन करना है तो दूसरी बार में यूजर टू से लॉगिन होगा, राइट। मतलब विंडोज के केस में अगर इंडिविजुअल सिस्टम होता है विंडोज, राइट, इंडिविजुअल जैसे लैपटॉप पे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, राइट। इस केस में क्या होगा कि आपने इस लैपटॉप पे दो यूजर क्रिएट किया, यूजर वन और यूजर टू। तो दोनों एक साथ लॉगिन नहीं करेगा, एट ए टाइम एक यूजर लॉगिन करेगा इस वाले सिस्टम पे, विंडोज सिस्टम पे। लैपटॉप के केस में अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी होता है, राइट, तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या हो गया, इसके अंदर यूजर वन क्रिएट हुआ एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, यूजर टू क्रिएट हुआ, राइट। तो यूजर वन और यूजर टू, ये अगर इस विंडो सर्वर पे दोनों यूजर एट ए टाइम यूज लॉग इन कर सकता है, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी के केस में अगर विंडोज सर्वर डला हुआ है, विंडोज सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर है, तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपने यूजर वन क्रिएट किया यूजर टू क्रिएट किया, तो दोनों यूजर एट ए सेम टाइम लॉग इन कर सकता है। बट ये इंडिविजुअल सिस्टम पे, इंडिविजुअल लैपटॉप पे यूजर एक बार में एक ही टाइम में लॉग इन करता है, राइट। अब इसको विंडोज के अंदर यूजर क्रिएट करने के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, यूजर्स पे जाते हैं, यूजर्स विंडोज अगर लैपटॉप के अंदर है तो माइक कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहां पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लिनक्स के केस में क्या होता है, लिनक्स के केस में हम यूजर क्रिएट करते हैं। लिनक्स बेसिकल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, यहाँ पे कोई एक्टिव डायरेक्टरी नाम का कोई चीज नहीं होता है लिनक्स के अंदर, राइट। अगर लिनक्स के अंदर एक लिनक्स है, लिनक्स मशीन है, एक लैपटॉप पे लिनक्स मशीन है, राइट। और लिनक्स मशीन पे यूजर क्रिएट करेंगे यूजर वन और यूजर टू, राइट। तो लिनक्स अगर ए लैपटॉप पे भी एट ए टाइम एक ही यूजर एक्सेस हो जाएगा, राइट। अगर लिनक्स को सर्वर बनाएंगे, ठीक है, और सर्वर को एक्सेस दे देंगे, अगर मल्टीपल क्लाइंट को एक्सेस देंगे, और वहां पर हम यूजर टू भी एट ए टाइम दो यूजर लॉग इन कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक मेरा लिनक्स सर्वर है, लिनक्स सर्वर, राइट। इस लिनक्स सर्वर पे एक यूजर यहाँ बैठा हुआ, एक यहाँ पे बैठा हुआ, एक यूजर यहाँ। अब ये तीनों तीनों यूजर वन हो गया, यूजर टू हो गया, यूजर थ्री हो गया, राइट। ये तीनों यूजर जो है एट द सेम टाइम इस लिनक्स सर्वर का यूज करेगा, लिनक्स मशीन का यूज करेगा। अब कैसे यूज करेगा, इस पे पोर्ट नंबर ये एसएसएच के थ्रू तीनों यूज कर सकता है, तीनों एक्सेस कर सकता है इस वाले सर्वर को, राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? मान लो कि यहाँ पे अमेजन के ऊपर मैंने एक लिनक्स क्रिएट किया, लिनक्स इंस्टेंस बनाया, अमेजन लिनक्स, अमेजन लिनक्स एक मैंने क्रिएट किया। अब इस इंस्टेंस को पुट्टी के थ्रू पुट्टी के थ्रू एक यूजर एक्सेस कर सकता है, यूजर वन, राइट। अगर यूजर टू यह लिनक्स इंस्टेंस के ऊपर यूजर वन बना हुआ है, यूजर वन और यूजर टू, राइट। तो ये पुट्टी के थ्रू एक यूजर एक्सेस कर सकता है अलग सिस्टम पे, और अगेन पुट्टी के थ्रू दूसरा यूजर एक्सेस कर सकता है दूसरे सिस्टम पे, यूजर टू दूसरे सिस्टम पे
यूज कर सकता है पुट्टी के थ्रू। राइट, पुट्टी मतलब एसएसएच, पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है, और पुट्टी के थ्रू एसएसएच करते हैं, और लिनक्स ये अमेजन मशीन को दो यूजर एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकता है। राइट, अगर करना है, चेक करना है, वो भी कर लेंगे। ठीक है। तो लिनक्स के अंदर जो यूजर क्रिएट करते हैं, तो उसका लिए कमांड्स होता है। यूजर ऐड, यूजर ऐड, और यूजर नेम। राइट, ये सिंटैक्स हो गया। ये जो है, ये जो सिंटैक्स हो गया। राइट, यूजर नेम, यूजर ऐड और यूजर नेम। आप यहाँ पे ऐड यूजर भी कर सकते हो, यूजर ऐड या ऐड यूजर, ऐड यूजर और यूजर नेम। राइट, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों तो सिंटैक्स हो गया, चूंकि यूजर नेम तो कुछ दिया हुआ नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंटैक्स। अगर कमांड की बात करेंगे तो ऐड यूजर, और यूजर नेम मान लो कि अखिल, अखिल नाम का यूजर क्रिएट कर लिया। राइट, एंटर कर दिया, तो ये अखिल नाम का यूजर क्रिएट हो गया। राइट, जैसे अगर दूसरा यूजर कर क्रिएट करना है, तो यूजर ऐड सौरभ, एंटर करेंगे, सौरभ नाम का यूजर का क्रिएट। इस तरह से मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। राइट, अब इस यूजर को पासवर्ड सेट करना है। सपोज दैट अखिल और सौरभ यूजर क्रिएट किया, इस यूजर को पासवर्ड सेट करना है, तो इसके लिए क्या कमांड यूज करते हैं? फॉर पासवर्ड सेटिंग, क्या यूज करेंगे? पासवर्ड, PASSWD, सब स्मॉल में होगा, और उस यूजर का नेम, उस यूजर का नेम मतलब जिस यूजर पे हम पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। सपोज डेट यहाँ पे अखिल नाम का यूजर है, तो अखिल, अखिल लिख देंगे। तो ये इस अखिल का पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, तो ये पासवर्ड PASSWD और अखिल लिखेंगे, एंटर करेंगे। वो पूछेगा कि पासवर्ड, क्या पासवर्ड आप देना चाहते हो, तो आप वो पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज डेट कि मैं अपने केस में 1 2 3 4 5 6, ये पासवर्ड में मुझे देना है, तो 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड दे दिया। उसके बाद बोलेगा कि आप इस पासवर्ड को वेरीफाई करो, दोबारा पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। राइट, तो उस केस में आप 1 2 3 4 5 6, जो भी पासवर्ड आप पहले दिए हैं वो पासवर्ड, दोबारा पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, पासवर्ड सेट हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरे यूजर का भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप, ये ग्रुप क्या होता है बेसिकली? ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर, मल्टीपल यूजर का मेंबर, एक ग्रुप का मेंबर मल्टीपल यूजर होता है। राइट, सपोज डेट आपने एक ग्रुप बना दिया, आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट करके एक ग्रुप बना दिया। राइट, अब इस ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यूजर वन, वन, यूजर टू, यूजर थ्री। राइट, अब इस ग्रुप को अब अगर कोई परमिशन देंगे इस ग्रुप पे, तो ये ऑटोमेटिकली ये परमिशन आ जाएगा यूजर वन के पास, यूजर टू के पास, यूजर थ्री के पास। राइट, अगर इस पे कोई परमिशन इसको रिमूव करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर जो कोई परमिशन रिमूव करेंगे, तो परमिशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा इसके यहाँ से। राइट, सपोज डैट कि आपने एक ये सपोज डैट कि आपने एक फाइल क्रिएट किया, फाइल वन के नाम से, फाइल वन के नाम से, इस फाइल वन को परमिशन देना है यूजर वन पे। ठीक है, और यूजर टू पे और यूजर थ्री पे, तीनों पे परमिशन देना है। यूजर टू पे भी, यूजर थ्री पे भी परमिशन देना है इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। राइट, तो आप क्या करेंगे, इस परमिशन हम केवल आईटी डिपार्ट ग्रुप पे लगा देंगे, तो ये तीनों यूजर ऑटोमेटिकली इसके पास परमिशन आ जाएगा।
राइट। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या होता है, कमांड यूज होता है, क्रिएटिंग ग्रुप। ग्रुप क्रिएट करने के लिए कमांड होता है ग्रुप ऐड, ग्रुप ऐड और ग्रुप नेम। राइट। सपोज डेट आपने ग्रुप क्रिएट करना है आईटी, आईटी डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप ऐड और आईटी डिपार्टमेंट। अरे, ग्रुप ऐड डेवलपमेंट। राइट। ग्रुप, ये आईटी डिपार्टमेंट क्या हो गया, ग्रुप हो गया। डेवलपमेंट क्या हो गया, ग्रुप हो गया। राइट। अब इस ग्रुप मेरा क्रिएटेड है या नहीं क्रिएटेड है, ये क्रिएटेड है कि नहीं इसको चेक करने के लिए, ग्रुप क्रिएटेड है या नहीं है उसको देखने के लिए हम यूज करेंगे कैट। राइट। कैट कमांड क्या होता है, देखने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद टॉप लेवल डायरेक्टरी ETC, उसके बाद ग्रुप। राइट। अगर यूजर देखने के लिए, यूजर कहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमांड कैट ETC पासवर्ड। ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, अगर यूजर क्रिएट करते हैं और इस यूजर का आपने ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया, किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट यूजर जो है एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेता है, यूजर नाम से ग्रुप क्रिएट कर लेगा। सपोज डेट यहाँ पे एक यूजर बनाया सौरभ, सौरभ यूजर बनाया। राइट। तो सौरभ यूजर बनाया और सौरभ यूजर का आपने ग्रुप में, ग्रुप में ऐड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक सौरभ नाम का यूजर ग्रुप भी क्रिएट कर लेगा। राइट। ग्रुप क्रिएट कर लेगा। ठीक है। अब मेंबर को, जो यूजर्स को ग्रुप में ऐड करने के लिए जो कमांड होता है, सपोज दैट कि आपने एक ग्रुप बनाया आईटी डिपार्टमेंट। राइट। इस ग्रुप के अंदर आपने एंड यूजर क्रिएट कर दिया, यूजर 1, यूजर 1, यूजर 2, म्यूट कर लो, जिसका म्यूट नहीं म्यूट कर लो, यूजर 1 एंड यूजर 2 आपने यूजर क्रिएट किया। अब इस यूजर 1 को और यूजर 2 को आईटी डिपार्टमेंट जो ग्रुप है इसके अंदर मेंबर बनाना है, ऐड करना है। राइट। तो इसके लिए कमांड होता है जी पासवर्ड, PASSWD, उसके बाद -A, उस -A और -M भी कर सकते हो, अभी छोड़ देते हैं इसको। -A, -A, यूजर नेम, अभी हमारे केस में क्या हो गया, यूजर 1, और किस ग्रुप में ऐड करना है, तो ये आईटी डिपार्टमेंट जो क्रिएटेड है, तो आईटी डिपार्टमेंट। राइट। तो ये -A हम स्विच लगाते हैं। -A किस लिए यूज होता है, सिंगल यूजर के लिए। अगर आपने एक यूजर, सिंगल यूजर को ग्रुप में ऐड करना है तो -A लगाएंगे सिंगल यूजर के लिए, और सिंगल यूजर। राइट। अगर मल्टीपल यूजर ऐड करना है ग्रुप के अंदर, तो -M लगाएंगे। यहाँ उसके लिए दूसरा कमांड हो जाएगा जी पासवर्ड, -M, कैपिटल M, और जो यूजर 1 सपोज डेट यूजर 1 आपने लगाया, आपको ऐड करना है यूजर 2, यूजर 3, उसके बाद जिस ग्रुप में ऐड करना है, अभी हमारे केस में क्या है, आईटी डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, एंटर करेंगे तो ये
ग्रुप में ऐड हो जाएगा। राइट। यहाँ पे कोमा लगेगा, यूजर वन के बाद कोमा, यूजर टू के बाद कोमा, यूजर थ्री के बाद कोमा नहीं लगेगा ये। राइट। यूजर वन एंड यूजर टू, यूजर थ्री, उसके बाद ग्रुप का नेम। राइट। मशीन पे आ गया। राइट। लिनक्स के अंदर, अमेजन के अंदर, एडब्ल्यूएस के अंदर लिनक्स मशीन कैसे क्रिएट करते हैं इंस्टेंसेस, पता है सबको। राइट। तो डायरेक्ट हम कहाँ पे आ गए, लिनक्स के कंसोल पे आ गया। अब यूजर क्रिएट करने के लिए, राइट, अभी हमारे पास दो यूजर है। एक यूजर है EC2 यूजर, और दूसरा यूजर है रूट यूजर है। अभी लॉगिन किससे यूजर है, रूट यूजर से लॉगिन है। राइट। तो कोई भी अगर यूजर क्रिएट करना है या ग्रुप क्रिएट करना है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, रूट प्रिविलेज के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें रूट प्रिविलेज के अंदर है। और यूजर क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज होता है, ऐड यूजर। ठीक है, ऐड यूजर और यूजर का नेम, सपोज डेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ सैलेस, सैलेस नाम का यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऐड यूजर सैलेस, एंटर करेंगे। राइट। तो ये मेरा यूजर क्रिएट हो गया। अब ये मेरा यूजर क्रिएट हुआ, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैट ETC पासवर्ड। ठीक है, कैट ETC पासवर्ड के यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे सैलेस नाम का एक यूजर क्रिएट हो गया। राइट। क्लियर। अब इस यूजर को पासवर्ड सेट करना है। राइट। यूजर तो आपने क्रिएट कर दिया। जैसे विंडोज के अंदर हम यूजर क्रिएट करते हैं ना। ठीक है। विंडोज के अंदर प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ठीक है, सिस्टम के प्रॉपर्टीज में वहाँ पे यूजर आता है, और वो यूजर हम क्रिएट करते हैं। राइट। तो सेम काइंड्स ऑफ लिनक्स के अंदर अगर आपको यूजर क्रिएट करना है, तो आप ऐड यूजर और यूजर नेम डालेंगे। आप यूजर का पासवर्ड सेट करना है। राइट। जैसे मैंने सेलेस नाम सेट की, सेलेस नाम क्रिएट किया, यूजर नेम क्रिएट किया, तो सेलेस को पासवर्ड सेट करना है। राइट। तो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए यूज कर देंगे, क्या यूज करेंगे, पास पासवर्ड सेलेस। ठीक है, पासवर्ड सेलेस, केवल नाम डाल, यहाँ पे कमांड डाल दिया पासवर्ड सेलेस। पासवर्ड में PASSWD होगा, PASSWD होगा। राइट। अब ये पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, मैंने पासवर्ड दे दिया। जब मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये पासवर्ड दिखेगा नहीं। राइट। पासवर्ड दिखेगा नहीं, बट ये पासवर्ड एंटर हो गया सेलेस यूजर के लिए। राइट। एंटर करेंगे, फिर अगेन पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर मैंने दोबारा पासवर्ड दे दिया है, पासवर्ड जब देंगे वो दिखेगा नहीं। राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि बैड पासवर्ड, पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर। राइट। हमने 6 कैरेक्टर का लिया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे आ गया बैड पासवर्ड। ठीक है। आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है, इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। राइट। तो मैं एंटर कर दिया, ये पासवर्ड मेरा क्रिएट हो गया। राइट। किसके लिए क्रिएट हुआ, सेलेस के लिए। राइट। सेलेस मैंने यूजर क्रिएट किया, सेलेस पासवर्ड, सेलेस का पासवर्ड मैंने डाल दिया। राइट। अभी मैं किस यूजर से लॉग इन हूँ, सूडो रूट यूजर से लॉग इन हूँ। राइट। लेकिन अब मेरा एक यूजर मैंने क्रिएट कर दिया सेलेस, अब सेलेस से यूज लॉग इन करना है। ठीक है, तो SU स्विच यूजर, उसके बाद हाइफन स्पेस SHAILES सैलेस, यही यूजर क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सैलेस। बट देखो यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगा, हमने पासवर्ड डिफाइन किया है इस यूजर के लिए, लेकिन पासवर्ड नहीं मांगा। क्यों, क्योंकि रूट प्रिविलेज से मैंने सेलेस पे आया, यूजर पे आया। और सेलेस से रूट पे जाएंगे, या सेलेस से कोई और EC2 यूजर से सेलेस यूजर पे जाएंगे, तो पासवर्ड मांगेगा। बट रूट यूजर को पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है सेलेस पे जाने के लिए। राइट। अब यहाँ पे देखो, सेलेस से मैंने क्या कर दिया, यूजर क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस में चला जाएगा। अभी सेलेस पे है, एग्जिट करेंगे तो रूट यूजर पे चला जाएगा, एंटर करेंगे तो लॉग आउट कर दिया, और रूट यूजर पे आ गया। राइट। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जिट, एक बार और कर लेता हूँ। तो सबसे पहला यूजर कौन था, EC2 यूजर, जिस समय लॉग इन किए थे। अब ये ये EC2 यूजर के अंदर आ गया।
अब मैं EC2 यूजर के अंदर हूँ, राइट। EC2 यूजर से, EC2 यूजर एक नॉर्मल यूजर है, रूट यूजर नहीं है। अब EC2 यूजर से सेलेस जो मैंने क्रिएट किया था यूजर, उस यूजर के अंदर जाना है। तो यहाँ पे सूडो एस यू नहीं करेंगे, स्विच यूजर SU हाइफन स्पेस SU स्पेस हाइफन स्पेस सेलेस। सेलेस मैंने दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, EC2 यूजर से सेलेस यूजर पे मूव कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ, राइट। तो एंटर करूंगा तो इस केस में क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। तो जो मैं पासवर्ड क्रिएट किया 1 2 3 4 5 6, वो पासवर्ड मैं दे दूंगा तो सेलेस यूजर के अंदर आ गया, राइट। तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम कमांड क्या यूज करते हैं, ऐड यूजर। पासवर्ड लगाने के लिए पासवर्ड और यूजर का नेम। स्विच यूजर के लिए SU स्पेस हाइफन स्पेस यूजर नेम। तीन चीज बता दी। चलो नेक्स्ट, क्लियर कर लेते हैं। अब हमें ग्रुप क्रिएट करना है, राइट। यूजर ऐड करने के लिए दो, यूजर ऐड या ऐड यूजर, दो कमांड, दोनों कमांड यूज कर सकते हैं। ऐड यूजर तो बता दिया, यूजर यूजर ऐड, ठीक है। तो ये यूजर भी क्रिएट हो गया। यूजर क्रिएट करने के लिए दोनों हम यूज कर सकते हैं, यूजर ऐड या ऐड यूजर, राइट। ठीक है। ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं, ग्रुप ऐड, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ आई टी एडमिन, एक मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया, IT एडमिन, राइट। तो जब यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर क्रिएट करते हैं, यूजर कहाँ पे देखते हैं, कैट के अंदर, ETC के अंदर पासवर्ड डायरेक्टरी होता है, वहां पे यूजर का इंफॉर्मेशन होता है, राइट। बट जो ग्रुप क्रिएट होता है, ग्रुप को देखने के लिए हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कैट ETC ग्रुप। यहाँ पे देखो IT एडमिन करके एक ग्रुप क्रिएट हो गया। बट देखो यहाँ पे विशाल भी है और शैलेश भी है, जबकि ये शैलेश और विशाल यूजर है, ग्रुप नहीं है। फिर भी यहाँ पे आ गया ग्रुप के डायरेक्टरी में, राइट। ये क्यों आ गया, तो जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट यूजर क्रिएट करते हैं, तो एक उसी यूजर के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट कर लेता है। अब हम क्या करते हैं, जो इस यूजर जो शैलेश और विशाल है, उसको यूजर IT एडमिन जो ग्रुप क्रिएट किया उसको मेंबर बना लेते हैं, ठीक है। तो Ctrl L कर लेते हैं। अब मान लो कि ये मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया IT एडमिन का, उस IT एडमिन के अंदर मैंने ऐड करना है यूजर को, ठीक है। हमने यूजर भी क्रिएट कर लिया, ग्रुप भी क्रिएट कर लिया। अब इस यूजर को ऐड करना है ग्रुप के अंदर, तो उसके लिए कमांड यूज करेंगे G पासवर्ड, PASSWD, जी पासवर्ड यूज करेंगे। उसके बाद -A, उसके बाद यूजर का नेम देंगे, जैसे मैंने क्रिएट किया विशाल, यूजर जो क्रिएट किया विशाल, और किस ग्रुप में क्रिएट किया है, IT एडमिन, राइट। अब IT एडमिन करेंगे तो विशाल जो यूजर है IT एडमिन ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। यहाँ पे -A किया है, ठीक है। -A का मतलब क्या हो गया, कि सिंगल यूजर को ग्रुप में ऐड करना है तो -A लगाएंगे, राइट। एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो एडिंग यूजर विशाल टू द ग्रुप IT एडमिन, राइट। कमांड क्या यूज करेंगे, जी पासवर्ड, करेक्ट। नाउ अब क्या करते हैं कि दो यूजर क्रिएट करते हैं और उस यूजर को IT एडमिन के साथ ऐड करते हैं या नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं तो क्या होता है, ग्रुप, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप GROUP ग्रुप ऐड HR
डिपार्टमेंट। ठीक है, एक ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया, ग्रुप ऐड HR डिपार्टमेंट। राइट। अब इस ग्रुप के अंदर 3 यूजर हम क्रिएट करेंगे, उस ग्रुप के अंदर ऐड कराएंगे, मेंबर ऐड कराएंगे। राइट, यूजर जो है ग्रुप मेंबर ग्रुप के अंदर ऐड कराएंगे। तो पहले यूजर क्रिएट कर लेते हैं। ऐड यूजर अमित, ऐड यूजर अखिल, ऐड यूजर राम। 3 यूजर मैंने क्रिएट किया। अब 3 यूजर को, ये तीनों यूजर को हमें HR डिपार्टमेंट के साथ के मेंबर बनाना है। एट ए टाइम अगर मल्टीपल यूजर ऐड करना है तो क्या यूज करेंगे, जी पासवर्ड -M और यूजर का नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद जिस ग्रुप में ऐड करना है तो उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। राइट। जब हम यूजर ऐड करेंगे तो ये कॉमा होना चाहिए। जैसे मैंने एक यूजर ऐड किया अमित, दूसरा यूजर क्रिएट किया था अखिल, और तीसरा यूजर राम। इस तीनों यूजर को HR डिपार्टमेंट में ऐड करना है। तो हमें क्या किया, जी पासवर्ड -M, उसके बाद अमित, अखिल और राम। ठीक है, तीनों यूजर करके HR डिपार्टमेंट का जो ग्रुप क्रिएट किया इसका मेंबर हम बना देंगे। राइट। तो मल्टीपल यूजर के लिए -M स्विच लगाते हैं, और सिंगल यूजर के लिए -A स्विच लगाते हैं। राइट। अब एक बार जो ये मेरा यूजर मेंबर हो गया ग्रुप का, उसको देखने के लिए हम यूज करेंगे, मेंबर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको देखने के लिए कैट ETC ग्रुप। राइट, कैट ETC ग्रुप। राइट। ग्रुप के अंदर जाएंगे तो देखो HR डिपार्टमेंट जो क्रिएट किया है, ठीक है, उसका मेंबर है अमित, अखिल और राम। राइट। IT एडमिन जो ग्रुप क्रिएट किया था उसका मेंबर है केवल विशाल। राइट। तो इस तरह से हम यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, और उस यूजर को किस ग्रुप का मेंबर देना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। राइट। डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।